हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 20.2 के क्वेश्चन नंबर 11 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है आपको इस डेटा की हेल्प से। एजेस दिया है बिलो 4, बिलो 7, बिलो 10, बिलो 13 और बिलो 16 और नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है 7, 38, 175, 248 और 300। आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन देख के थोड़ा सा तो एहसास हो गया होगा कि जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है ये बेसिकली आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, यानी आपको क्लास इंटरवल लिखना है थोड़ा सा दिमाग लगा के और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, उसकी हेल्प से आप फ्रीक्वेंसी निकाल ही लोगे और वही आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं सॉल्यूशन। ठीक है ना, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी जो कि आप निकालोगे और आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। क्लास इंटरवल बिलो 4, बिलो 4 कहां से कहां तक आएगा भैया, 0 से लेके 4 तक। उसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7 है, जो कि आपकी फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट क्लास के लिए आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। ठीक है, बिलो 7 है तो ये हो जाएगा 4 से 7 तक, जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 38 है। तो 38 में से 7 माइनस करेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। ठीक है ना बेटा, कितना आएगा, 31। 7 और 31 जोड़ते थे तभी तो 38 आता था। याद करिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम टेबल कैसे बनाते थे। फिर अगला होगा 7 से 10। 7 से 10 कितना दिया है, 175। क्लियर है ना बेटा कि नहीं क्लियर है? ओके, अच्छा। अब 175 में से आप क्या करोगे बेटा, 38 को माइनस कर दोगे, कितना आएगा, 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, पहले ये बताओ। फिर ये 16 हो जाएगा, 16 में से 3 जाएगा, बचेगा 30। अगला क्या हो जाएगा, बिलो 10 है तो ये हो जाएगा 10 to 13। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 248 दी है। 248 में से 175 को माइनस कर देंगे, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। ये 4 है, 7 है, 14 में से 7 जाएगा, बचेगा 7 यानी 73। क्लियर है अच्छे से। फिर अगला क्या हो जाएगा, 13 to 16 हो जाएगा। 13 to 16 कितना दिया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 300। 300 में से 248 माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 52 आएगा। बन गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन था, उसकी हेल्प से हमने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, क्लास इंटरवल भी लिख दिया, आपका बन गया फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लियर है, समझ में आया? अब देखो, अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने 0 से 4 ही क्यों लिया है, आप 0 से 4 लेते या 0 से 3 लेते फिर 4 से 7 लेते, डिफरेंस तो उसमें भी 3 का होता। तो बेटा जब आपको बिलो 4 दिया रहेगा इस तरीके का तो आप कॉन्टिन्यूअस क्लास लोगे, और नेक्स्ट वाले में लेस देन और इक्वल टू जब दिया रहेगा तो उसमें क्या लोगे, डिसकंटिन्यूअस क्लास लोगे। आपको ये बात ध्यान रखनी है। बिलो वाले में क्या लोगे, कॉन्टिन्यूअस क्लास लोगे, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें लेस देन और इक्वल टू करके दिया है तो उसमें आप क्या लोगे, डिसकंटिन्यूअस क्लास लोगे। ठीक है ना, इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे देखिए मैं आपको बता रहा था, इसमें लेस देन और इक्वल टू दिया है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो कह रहा है लेस देन और इक्वल टू, यानी जो 10 होगा वो पहले ही क्लास इंटरवल में इंक्लूड कर लिया जाएगा। तो वो कब होता है, वो तो डिसकंटिन्यूअस क्लास में होता है ना। तो क्लास इंटरवल लिखेंगे, यहाँ फ्रीक्वेंसी होगी और यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि आपको गिवन है, ये सारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास इंटरवल 0 से लेके 10 तक, फिर अगला है 11 से लेके 20 तक। ठीक है, फिर 21 से लेके 30 तक, 31 से लेके 40 तक, 41 से लेके 50 तक और 51 से लेके 60 तक। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी दी थी, 2, 7, 18, 32, 43 एंड 50। निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी, 2 का 2 ही हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा, बचेगा 5,
18 में से 7 जाएगा, बचेगा 11। ठीक है, 32 में से 14 जाएगा, बचेगा 32 में से 18 जाएगा, बचेगा 14। 43 में से 32 जाएगा, कितना बचेगा? 11 बचेगा मेरे ख्याल से। और 50 में से 43 जाएगा, बचेगा 7। बन गया आपका, समझ में आया ना? बस आपको ध्यान ये रखना है, जब आपको बिलो दिया रहेगा तो उसमें आप लोगे कंटिन्यूअस क्लास, और जब आपका लेस देन और इक्वल टू करके दिया रहेगा तो उसमें आप क्या लोगे? डिसकंटिन्यूअस क्लास लोगे। बस यही 2 टाइप के क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कर लोगे बहुत आसानी से, मुझे पता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Can the water bills in rupees of 32 houses in a locality are given below? Construct a frequency distribution table with a class size of 10. क्लास साइज ऑफ 10 के हिसाब से दिया है 32 हाउसेस का, यानी 32 हाउसेस का आपको यहाँ पे डेटा दिया है वाटर बिल का। तो आप सबसे छोटा नंबर पिक कर लीजिए, उसके हिसाब से आप क्लास इंटरवल बना सकते हैं आराम से। तो बहुत आसान है, देख लो सोल्यूशन। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? मेरे ख्याल से 35 है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर यही है। तो बना लीजिए आप क्लास इंटरवल 30 से लेकर 40 तक, पहला क्लास इंटरवल होगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 30 से लेकर 40, 40 से लेकर आपका 50। ठीक है बेटा, फिर 50 से लेकर 60, 60 से लेकर 70, 70 से लेकर 80, 80 से लेकर 90 और 90 से लेकर 100। उसके बाद गिन लीजिए, गिन तो आप सभी सकते हो। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप गिन लीजिएगा। जैसे देखो 30 से लेकर 40 तक कौन कौन से होंगे? एक तो आपका ये हो जाएगा, और आपका कौन सा है? एक आपका ये हो जाएगा। ठीक है, और भी कोई सा है क्या? ठीक है, इस तरीके से ऐसे आप गिन लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 40 से लेकर 50 में 1 है, उसके बाद 50 से लेकर 60 में 4 है, 60 से लेकर 70 में भी 4 है। ठीक है ना? फिर आपका 9 है मेरे ख्याल से। ठीक है, फिर 5 है, फिर 3 है। 100 से ज़्यादा भी है क्या? हाँ बेटा, 100 से ज़्यादा भी हैं, सही कह रहे हो। तो 100 से लेकर 110, इसको थोड़ा गिन लेते हैं। जैसे एक आपका ये हो गया, 2 तो ये हो गए, 3, एक आपका ये हो गया, 4, और कोई भी है क्या? 4 ही हैं। चलिए, समझ में आया ना? अरे बेसिकली आपको क्लास इंटरवल, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन देख लो, उसके हिसाब से क्लास इंटरवल बनाओ और गिन के लिख दो कितने के बाहर है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसके बाद। ये तो काफ़ी आसान था, पता नहीं क्वेश्चन दिया ही क्यों है। करा द मैक्सिमम टेम्परेचर्स इन डिग्री सेल्सियस फॉर डेली फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2014 आर रिपोर्टेड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एज गिवन बिलो। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो। बस आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि यहाँ पॉइंट में दिया है, तो सबसे पहले छोटी ऑब्जर्वेशन आपको पिक करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल से यहाँ पे ये है 20.6। ठीक है ना? तो चलो 23.5 से जो बुक में आंसर दिया उस हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, वैसे आप कोई भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। 23.5 से 27.5 तक आपका पहला क्लास इंटरवल रहेगा, और इसी के हिसाब से आप 4 का डिफरेंस करके और कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, दूसरा कितना हो जाएगा? 27.5 से लेके 31.5 तक, फिर 31.5 से लेके 35.5 तक, फिर 35.5 से लेके 39.5 तक, 39.5 से लेके 43.5 तक। ठीक है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख लो। जैसे एक ये हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, और क्या हो गया? ये तीसरा हो गया। ठीक है, इस तरीके से। और कहाँ है आपका? एक आपका ये हो गया। ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन होगा। अच्छा 27.5 नहीं लेंगे, 27.5 अगले वाले में लेंगे। ठीक है, उस तरीके से आप गिन के लिख सकते हो। जैसे 4 ये हो गया, बाकी मैंने गिन दिया है, बाकी आप गिन लीजिएगा। ठीक है ना? इसमें 7 आएंगे, इसमें 4 आएंगे,
इसमें 4 आएंगे और इसमें 11 आएंगे। क्लियर है बेटा? अच्छे से चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी आसान, 2 क्वेश्चन बहुत ही फालतू टाइप के डाले आखिरी में। चलो फिलहाल ये तो ठीक था, इससे पहले वाला तो काफ़ी आसान था। इसमें तो चलो आप देख सकते हो कि क्लास इंटरवल कहाँ से कहाँ बनानी है, इसमें थोड़ा सा आप दिमाग खर्चा कर सकते हो अपना। ये क्वेश्चन नंबर 15 काफ़ी अच्छा है, देख लो। अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं आता रहेगा किस तरीके से करना तो आप नहीं कर पाओगे, मेरी बात मानो, ठीक है। क्या कह रहा है? द क्लास मार्क ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन आर। अच्छा, क्लास मार्क दिया है क्लास इंटरवल का, क्लास इंटरवल नहीं दिया, वो पता लगाना है। कह डिटरमाइन द क्लास साइज, क्लास साइज पता लगाना है। क्लास साइज तो पता लगा लोगे, मैं आपको इसी एक्सरसाइज में बता भी चुका हूँ क्लास साइज कैसे पता लगाते हैं, अगर लगातार क्लासेस का क्लास मार्क दिया हुआ है तो। उसके बाद कह रहा है क्लास लिमिट ऑफ द 4th क्लास। बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। क्लास साइज तो काफ़ी आसानी से आप पता लगा सकते हो। कोई दो कॉन्सिक्यूटिव क्लास इंटरवल का क्लास मार्क अगर आपको दिया है तो आप क्लास साइज बहुत आसानी से पता लगा सकते हो। मैंने क्या कहा? अगर 2 लगातार क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आपको पता है तो आप क्लास साइज पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाओगे? दोनों को माइनस करके बस। जैसे देखो, पहली क्लास इंटरवल दूसरी क्लास इंटरवल दोनों का क्लास मार्क दिया है, दोनों को माइनस कर दो। 104 में से 94 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो क्लास साइज हो जाएगा। यानी 10 क्लास साइज आपका क्या है? 10 है, 10 है, ठीक है। अब देखो क्लास इंटरवल कैसे पता लगाते हैं, या क्लास लिमिट कह सकते हो आप। कैसे पता लगा सकते हैं देखना। क्लास साइज की हेल्प से आप क्लास लिमिट कैसे पता लगाओगे जब आपको क्लास मार्क गिवन है, ये देखिएगा, ठीक है। क्लास साइज का आप हाफ करोगे। स्टेप 1 क्या है? पहले क्लास साइज पता कर लोगे, फिर स्टेप 1 है आपका कि क्लास साइज का आप क्या करोगे? हाफ करोगे। यहाँ पे हाफ करिए तो 10/2 आ जाएगा, हो जाएगा 5। फिर आपको जो सी भी क्लास इंटरवल निकालनी है इसकी हेल्प से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे? यहाँ पे कह रहा है क्लास लिमिट पता लगानी है 4th क्लास की, ठीक है। तो सबसे पहले आप 4th क्लास मार्क देखोगे। 4th क्लास मार्क कौन सा है? 1 2 3 4, 124 है, ठीक है। 124 है आपका 4th क्लास मार्क। 124 में ये 5 को एक बार क्या करोगे? माइनस करोगे, और एक बार क्या करोगे? प्लस करोगे। तो ये आ जाएगा 1119 और ये आ जाएगा 129। ये हो जाएगी आपकी क्लास लिमिट। कौन से क्लास की? 4th क्लास की। समझ में आएगी नहीं? ये आपका स्टेप 2 है। एक बार फिर से बता देता हूँ, समझ जाओगे। क्लास साइज तो बता दिया आपने। कैसे बताया सर आपने क्लास साइज? अगर कोई 2 लगातार क्लास इंटरवल का क्लास मार्क आपको गिवन है तो उसी का डिफरेंस पता लगा लोगे, आपको क्लास साइज पता चल जाएगा। एक बार आपको क्लास साइज पता चल गया, उसके बाद आपको कोई सी भी क्लास की क्लास लिमिट पूछेगा, आप बता दोगे। देखो कैसे। सबसे पहले क्लास साइज को 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ हमने 10 को 2 से डिवाइड किया क्योंकि 10 क्लास साइज आया है, तो 5 आ गया। उसके बाद जो से भी क्लास की आपको क्लास लिमिट पूछेगा आप बता दोगे। जैसे यहाँ पे 4th क्लास की क्लास लिमिट आपसे पूछ रहा है, तो पहले आप 4th क्लास मार्क देखोगे कौन सा है। पहला क्लास मार्क, दूसरा क्लास मार्क, तीसरा क्लास मार्क, चौथा क्लास मार्क। 124 है। 124 में से एक बार ये 5 माइनस करोगे जो स्टेप 1 में आया है, और एक बार 5 प्लस कर दोगे। जो माइनस करने पे आएगा वो आपका होगा लोअर लिमिट। यहाँ पे लिख लो, ये क्या है? LL है, यानी लोअर लिमिट है। और जो प्लस करने पे आएगा वो है अपर लिमिट। लेकिन कौन सी क्लास की? 4th क्लास इंटरवल की। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, थोड़ा देखिएगा इसको, ठीक है। देखो, क्लास मार्क ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन आर गिवन 9.5 16.5 ऐसे ऐसे करके गिवन है। कह रहा है क्लास साइज पता लगाइए। बहुत आसान क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, क्लास साइज कैसे पता लगाएंगे? कॉन्सिक्यूटिव क्लास इंटरवल का अगर क्लास मार्क गिवन है तो उसका डिफरेंस पता लगा लेंगे, हमको क्लास साइज पता चल जाएगा। तो क्लास साइज कैसे निकलेगा? किसी भी 2 का डिफरेंस पता लगा लो, सेम ही होगा भाई, क्लास साइज हो जाएगा। तो 16.5 में से 9.5 माइनस कर दे रहे हैं, ठीक है। आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। क्लियर है? अब इसके बाद देखना बेटा, ठीक है, समझना इसके बाद अच्छे से। इसके बाद देखो,
स्टेप 1 क्या था, मैंने बताया था आपको। स्टेप 1 क्या था, जो भी क्लास साइज आया उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, देखो क्लास साइज जो भी आया है आपका उसको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 7 आया था, 7 को 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आंसर कितना आएगा 3.5। उसके बाद थर्ड क्लास की आपको क्लास लिमिट पूछ रहा है, तो सेकंड स्टेप क्या है, जो से भी नंबर की क्लास इंटरवल का क्लास लिमिट पूछेगा उसका पहले हमको क्लास मार्क पता होना चाहिए। यहाँ तो गिवन है 1 2 3 23.5। ठीक है, 23.5 में से एक बार 3.5 को माइनस करेंगे और एक बार 23.5 में 3.5 प्लस करेंगे। माइनस करने पे कितना आएगा 20 आएगा, प्लस करने पे कितना आएगा 27 आएगा। ये हो गया आपका लोअर लिमिट थर्ड क्लास का, ये हो गया अपर लिमिट थर्ड क्लास का। क्लियर है बेटा, अच्छे से समझ में आया। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।